Now, just to give you a reminder of the issue we're looking at 1:30, Tihar Jail has released a medical report on Kejriwal's health and weight loss. In fact, according to the medical bulletin, the Delhi Chief Minister gained 1 kg of weight in the initial 1 month of jail time. On the 1st of April, when he came into Tihar, he weighed 65 kgs. On the 10th of May, when he left the jail on interim bail, he was actually weighing 66. Months later, on the 14th of July, as per the Tihar medical report, his weight is 61.5. This means effectively he lost 3.5 kgs. This is in contrast to what Atishi had claimed, who had claimed that his weight has gone down by 8.5 kilograms. अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर की बीमारी है, अक्यूट डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। पिछले कुछ हफ्तों में उनका शुगर लेवल बहुत खतरनाक लेवल तक गिर गया है कई बार। अगर अरविंद केजरीवाल जी को स्ट्रोक आ जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? ना सिर्फ इतना, 21 मार्च से लेके आज तक अरविंद केजरीवाल जी का वजन 8.5 किलो कम हो गया है। So, it is something which is a matter of grave consequence, something there has to be a lot of vajan in this debate, which is why let's go across to Dr. Anil Kumar Gupta, spokesperson of the Delhi BJP, and also Parvinder Singh Sethi, political analyst, understands the Aam Aadmi Party at this point. Parvinder Singh ji, isn't this what much ado about nothing जिसको बोला वो नहीं हो रहा है? एक के बाद केजरीवाल जी इतने बार बार केजरीवाल जी की पार्टी इतनी सिंपैथी गेन करने की कोशिश की कर रहे। पहले शुगर को लेकर बवाल हुआ, अब वेट लॉस को लेकर बवाल हुआ। आतिशी जी बोल रहे 8.5 किलो लूज हुआ है। तिहाड़ जेल के मेडिकल रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि पहले स्टिंट जो थे, पहली इनिंग्स जो जेल में थी केजरीवाल जी, उनका एक्चुअली 1 kg वजन बढ़ा था, उसके बाद नेट बस 3.5 kg लूज हुआ है। तो ये सब स्टंटबाजी करके क्या फायदा जब अल्टीमेटली मेडिकल रिकॉर्ड्स में गलत निकल आते हैं? नहीं, देखिए, जो शुगर का पेशेंट होता है, जो जैसे अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से शुगर है और उनका जो वेट लॉस हुआ है और जो शुगर लेवल डाउन हुआ है, जो 50 पे आया बार-बार, उन्होंने अभी जो आतिश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने साथ में 2 एमडी डॉक्टर्स भी बिठाए हुए थे। उन्होंने भी अपना उसका बताया कि अगर शुगर लेवल 60 पे आ जाए तो दैट इज एक्यूट इमरजेंसी रेड अलर्ट है और उसके लिए पेशेंट को कुछ भी हो सकता है और वो वहां पे उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इंसुलिन ज्यादा देने से भी दिक्कत आ जाती है, कम देने से भी दिक्कत आ जाती है, लेकिन उसको एक रेगुलर चेकअप कराना पड़ता है शुगर का। अगर 60 इमरजेंसी एक्यूट इमरजेंसी है, उनका तो 50 पे आ गया, उसके बाद उनको कोई हार्ट स्ट्रोक हो जाए, कोई ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या आईज में धुंधलापन आ जाए या किडनी फेलियर हो जाए, तो इस तरह की जो इमरजेंसी इतना लोअर लेवल पे शुगर लेवल आए तो उस स्थिति में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और डॉक्टर्स की देखरेख में रखा जाता है। और वहां पे जो उन्होंने बोला कि 8.5 केजी उनका वेट लॉस हुआ है और 21 मार्च को 8.5 केजी वेट लॉस हुआ है, वो भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और एक व्यक्ति जो दिल्ली का चीफ बट वो तो नहीं हुआ ना सर, वो तो निकल गया। तिहाड़ जेल के रिकॉर्ड में ही पता चल गया कि 8.5 केजी को तो कोई लॉस नहीं हुआ है, 3.5 केजी लॉस हुआ है। वो भी जब दोबारा वापस गए इलेक्शन कैंपेनिंग करके, जब वापस तिहाड़ में गए उनके बाद 3.5 केजी वेट लॉस हुआ, वरना तो 1 केजी वेट बढ़ा था उनका। नहीं, अब व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन आई डोंट नो, लेकिन अगर वेट लॉस होता है और शुगर लेवल डाउन होता है, आप देखिए शुगर लेवल डाउन होना भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। और शुगर पेशेंट को अगर टाइम पे डाइट नहीं मिलती, अगर उसको थोड़ा सा भी दिक्कत आ जाए तो उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है। उसके लिए उनको एक प्रॉपर डॉक्टर्स की देखरेख में उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए और उनके लिए एक अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि वो डॉक्टर्स उनको चेकअप कर पाए। उनके हेल्थ इश्यूज के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं हो सकता। और मैं समझता हूँ कि वो तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन अगर किसी का कोई आम कैदी भी है और उसको भी अगर
जेल के अंदर है और उसके Okay. कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करा जा सकता। Dr. Anil Kumar Gupta, the allegation coming in from the Aam Aadmi Party is that Mr. Kejriwal is deliberately being deprived of basic medical facilities in Delhi so that his health suffers further. How does the BJP respond to these allegations? Yeah, good afternoon to you and all the viewers. See, Shri Arvind Good Kejriwal afternoon, is sir. still the Chief Minister of Delhi. He has not resigned. The administration of Tihar Jail is still under the Delhi government. There is a hospital in the Tihar Jail. The administration of that hospital still comes under the Delhi government. There is a hospital attached to Tihar Jail that is known as Deen Dayal Upadhyay Hospital. There is a big hospital that is attached to Yes. the Tihar Jail. Any person who is there in the Tihar jail, if he has any problem, he got himself or herself checked in the hospital which is there in the Tihar jail. If there is any seriousness, he can be referred to the DDU hospital. So all this is an excuse. In fact, because of the so many scandals, the Kejriwal government has failed in every front. They are deeply involved in the corruption, maybe it the liquor scam, the Delhi Jal Board scam, panic button, Rajmahal alliances, and all these scams. In fact, the political weight of Kejriwal has been reduced, not the actual weight. When he got the bail for election campaigning, he was out for bail for election campaigning. He did not check. He did not get himself the full body checkup, but he was busy in the campaigning. But when on the 2nd June, he was about to again went to the Tihar jail. Yeah. What plea he took to the court to get the bail that he himself wanted to get his health record checked. But because these are all excuses, he just making excuses. There are some facilities there in the Tihar jail which is being available with all the prisoners. And he being the president, Okay. he should take that facility himself, get checked. But because he want to get out of the jail by on these health grounds, that's why he is making all these excuses. In fact, we say because of all these scandals, his political weight has been reduced, not the actual weight. Yes. Well, we'll find out soon when Delhi elections are happening who is the real heavyweight in Delhi politics. But Parvinder Singh जी, दो सवाल है. एक तो आता है कि जो नेता राजनीति में came to power saying कि मैं आम आदमी हूँ, मुझे वीआईपी जैसे कोई पर्क्स नहीं चाहिए. जब से जेल गए वो तो बस वीआईपी पर्क्स ही मांग कर रहे हैं. कभी बोल रहे हैं कि कूलर नहीं मिल रहा है, कभी बोल रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है. अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली रियलिटी यही है कि देश के सारे अंडर ट्रायल्स के साथ मोस्टली उनको कभी किसी को भी नॉर्मल लाइफ जैसे ट्रीटमेंट नहीं मिलती, इसलिए जेल को एक पनिशमेंट देखा जाता है. दूसरी बात यह है, जैसे बांसुरी स्वराज जी ने बोला कि अगर केजरीवाल जी की हेल्थ इतनी गंभीर है तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने का पद से को क्यों नहीं स्टेप डाउन करते थे ऑन हेल्थ ग्राउंड्स. किसी जो काबिल है, जो मेंटली फिजिकली एबल है, उनको दिल्ली चलाने दीजिए. दिल्ली में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सड़कें में इलेक्ट्रिक्यूशन होकर लोग मर रहे हैं, पावर बिजली के बिल्स बढ़े जा रहे हैं, और लेकिन जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के वो जेल में है और उनको रोज सुनाई दे रहे हैं कि उनकी शुगर लेवल्स इतने लो है, वेट लॉस कम हो रहा है, आंखों में रोशनी चले जा सकती है. क्या मजाक चल रहा है सर? नहीं, देखिए, अगर आज की डेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो अगर किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, चाहे वो 40 साल का है, चाहे 50 साल का है, चाहे 60 साल का है, किसी ना किसी को मोस्ट ऑफ द पीपल, मैं सबकी बात नहीं कर रहा है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है. लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो मेडिकेशन से अगर प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट लिया जाए, इनकी रेगुलर मेडिसिन ली जाती है. अगर बीपी की प्रॉब्लम है उसकी रोज बीपी की गोली ली जाती है. अगर शुगर की प्रॉब्लम है शुगर की गोली ली जाती है. अगर ज्यादा शुगर तो इंसुलिन ली जाती है. अगर आप टाइमली इन चीजों का ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप रेगुलर काम कर सकते हैं. लेकिन अगर इन चीजों के साथ खिलवाड़ करें, जिस प्रकार जेल के अंदर इंसुलिन ना प्रोवाइड की जाए और वहां से कोर्ट से ऑर्डर लिए जाए, कि इससे ये लगता है कि बीजेपी की एक साजिश के तहत उनको फिजिकली डैमेज करने की जो कोशिशें करी जा रही हैं राजनीतिक पार्टी के द्वारा. देखिए, ये इसमें कोई हेल्थ इश्यू के ऊपर उनको कोई बेल तो मिलेगी नहीं. लेकिन अगर एक व्यक्ति को जेल के अंदर भी डॉक्टर चेकअप करने के लिए जाया जाता है,
और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल अटैच है, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है कि उसको हॉस्पिटलाइज कर रहा हो तो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन जानबूझकर उनको इंसुलिन ना देना, उनको प्रॉपर उस प्रकार से चेकअप ना ये करने देना डॉक्टर्स का। आई डोंट जब नो ये चार्जेस आते कहाँ से, क्योंकि कोई इनका सब्सटैंशिएशन नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, बट वो एक नैरेटिव तब से बने जा रहे हैं कि केजरीवाल जी को जेल में उनके साथ अत्याचार हो जा रहा है. बट लीविंग दैट एज ए सेड, माय फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता इज, एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली एनसीआर, don't we deserve better? We are a bit tired because let's be honest, the BJP is not completely blameless in this, or at least the central government agencies are not blameless in this, is because everyone understands that the timing behind the CBI arresting him right when he was expected to get bail on the ED case is clear for everyone to know. At this point, if both parties ultimately, aren't both parties being responsible for holding Delhi in the state of policy paralysis that we are seeing right now? As a result, whether it be a heat wave, whether it be a water crisis, now water flooding in the same Muna Canal, whether it be dengue deaths, whether it be people dying due to electrocution, soaring tariff bills, there's massive policy paralysis happening at this point. And I'm not sure, Dr. Anil Gupta, that everyone believes just the Arvind Party government is responsible for it, because they're also seeing how the chief minister is being kept in jail. See, who has kept the Kejriwal in the jail? See, he booked in these scandals, the corruption charges. See, he's not still exonerated from the charges. There are two cases. One is the money laundering cases, another one is the corruption charges. He got bail in the PML Act, but still corruption charges are there. He has to prove himself that he's innocent. But no, because when the ED filed the case, the money trail is there. The money which was spent on the Goa election. In fact, now, even as a head of the Aam Aadmi Party, he's accused number 38, and accused number 37 as Arvind Kejriwal. So, how can he himself say when he has done the corruption? And as far as the Delhi is concerned, BJP is equally concerned. We are on the streets. Still today, just a minute, still today we are fighting for all these inflated Yes, bills. we saw that protest. Why he's not We saw that stepping down? protest, sir. And again, it's very he's important not to stepping remind down? our viewers that Mr. Kejriwal has not been declared guilty so far. He is in custody because the trial is going on, and which is why he's expecting bail anytime soon. But yes, politics is about perception. That's something I've been repeating almost every day, every time we have had these debates over the Aam Aadmi Party versus BJP. We'll find out in a few months as to this entire episode and the suffering which Delhi people have gone through this. Who do they hold responsible, whether it's the Aam Aadmi Party or the BJP? Dr. Anil Kumar Gupta and also Parvinder Singh, thank you very much for joining us on Mirror at 1.